तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो यार, आज हम लोग बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में, और हम किस तरीके से जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स को लूप कर सकते हैं। राइट। तो आपको पता है एरेज क्या होते हैं? बेसिकली एरेज, अगर आप मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करना चाहते हो किसी एक वेरिएबल में, तो आप एरे यूज कर सकते हो। बट एरे में लिमिटेशन ये होती है कि उसमें हम कीज एंड वैल्यूज नहीं दे सकते। राइट। तो उसमें जस्ट आप वैल्यूज ही दे सकते हो, जो कि डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। तो ऑब्जेक्ट का बेनिफिट ये होता है कि आप की एंड वैल्यू पेयर में अपनी वैल्यूज स्टोर कर सकते हो किसी वेरिएबल के अंदर। राइट। तो बट प्रॉब्लम ये होती है कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें आपको लेंथ प्रॉपर्टी नहीं मिलती। अब इस लेंथ प्रॉपर्टी ना होने की वजह से हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स को लूप नहीं कर पाते एक नॉर्मल लूप्स के साथ बेसिकली। राइट। तो कुछ हमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स मिलते हैं जो आप यूज कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स को लूप करने के लिए, और उनकी उनमें किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा है या किसकी परफॉर्मेंस कम है वो हम चेक कर सकते हैं। राइट। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है ये अप्लाई। ओके। तो एक हम स्क्रिप्ट टैग यहाँ लगा लेते हैं। तो हमें पता है कि जो एरे होता है वो आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में लगाते हो। राइट। इसमें कुछ भी वैल्यूज पड़ी होती हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स की भी हो सकती हैं। जैसे मैंने डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज यहाँ पे दे दी हैं, हाँ? तो उसको लूप करना काफी इजी होता है। आप किसी भी लूप के साथ इसको आइटरेट कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको ये लेंथ प्रॉपर्टी मिल जाती है जो हमें ऑब्जेक्ट्स में नहीं मिलती। तो अगर मैं इसको लॉक करूँ यहाँ से, तो आप ए ऑफ आई यहाँ पे लगाओगे। आई आपका इंडेक्स है, ए जो है वो एरे। राइट। इसको चेक करते हैं। तो ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी लॉग में। राइट। तो ऑब्जेक्ट्स को लूप करने के लिए क्या क्या तरीके हमें मिलते हैं और ऑब्जेक्ट बनता कैसे है? तो देखो, आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज करते हो ऑब्जेक्ट के लिए। राइट। आप यहाँ पे की दे सकते हो, देन यहाँ पे आप वैल्यूज दे सकते हो। राइट। इसको लूप करने के लिए, अब ऑब्जेक्ट को लूप करने के लिए आप फॉर इन लूप लगा सकते हो। राइट। जैसे मैंने यहाँ पे यूज कर लिया वेर आई इन स्टूडेंट। तो उसको लूप करने के लिए काफी इजीली हम, तो ये क्या होगा बेसिकली, आई में वन बाय वन सारी वैल्यूज आनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप चेक करोगे सारी वैल्यूज यहाँ पे आपको शो हो रही हैं। बट ये कैसे आ रही हैं? देखो यहाँ पे, ये बाय डिफॉल्ट कीज को निकाल रहा है ना। तो अगर आपको वैल्यू चाहिए, आप क्या करोगे? आप इंडेक्स यूज करोगे इसका। तो यानी आप यहाँ पे लगा दोगे स्टूडेंट ऑफ आई, यानी स्टूडेंट स्केयर ब्रैकेट में आई लगाना पड़ेगा आपको, तो आपको वैल्यूज मिल जाएंगे यहाँ से। राइट। तो हम बैक टिक्स का सिंटेक्स यूज कर सकते हैं। आई इज, और यहाँ पे आप वैल्यूज को एक्सपैंड कर सकते हो डॉलर्स के साथ। राइट। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा यहाँ पे माई की इज वैल्यू। राइट। अब फॉर इन में लिमिटेशन ये होती है कि ऑब्जेक्ट में कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट होके आती हैं प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट से। राइट। जो कि एक ऑब्जेक्ट इनहेरिट करता है, तो वो उनको भी एन्यूमरेट करती हैं, आइटरेट करती हैं। राइट। तो उस केस में परफॉर्मेंस इश्यूज आ सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ से आप एक प्रॉपर्टी, एक आप यहाँ पे लगा सकते हो हैज ओन प्रॉपर्टी। तो आप इस केस में लगा सकते हो हैज ऑन प्रॉपर्टी। राइट। तो मैंने यहां लगा दिया स्टूडेंट डॉट हैज ऑन प्रॉपर्टी, और ब्रैकेट में आई लगाओगे आप इससे। ठीक है। तो ये चेक कर लेगा कि अगर जो प्रॉपर्टी आइटरेट हो रही है वो स्टूडेंट की अपनी प्रॉपर्टी है। राइट। तभी वो उसको, राइट, तो चेक करेंगे। देखो, ये इससे थोड़ी परफॉर्मेंस उसकी बढ़ जाएगी।
ठीक है। तो इसके अलावा कुछ और हमें मेथड्स मिलते हैं, राइट। जैसे आप ऑब्जेक्ट डॉट कीज यूज कर सकते हो, जो कि ऑब्जेक्ट की कीज निकाल लेगा सारी, राइट। या फिर आप ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज यूज कर सकते हो, जो कि ऑब्जेक्ट की वैल्यूज निकाल लेगा सारी की सारी। या फिर हम ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज यूज कर सकते हैं, फंक्शन, जो कि इसको एरे में कन्वर्ट कर देगा। एरे के अंदर एरेज आ जाएंगे, जिसमें हर एक एरे का जो पेयर होगा वो की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। ये तीन तरीके भी आप यूज कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स को लूप करने के लिए। तो अगर मैं लॉग करूं यहां से, कंसोल डॉट लॉग मैंने कर लिया, ठीक है। तो आप ओ कैपिटल है यहाँ पे, तो ये सारी की सारी इसने कीज निकाल लेंगे। तो ये क्या बन गया बेसिकली, यहाँ पे एरे बन गया बेसिकली, है ना। तो और ऐसे ही बिल्कुल सेम आप डॉट वैल्यूज लगा सकते हो वैल्यूज निकालने के लिए। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज आ जाएंगी, राइट। और अगर आप यहाँ लगाते हो ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, तो ये एरे के बीच में एरेज आगे देखो, ये एक स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब एरे है यहाँ पे, और उसके अंदर और एरेज मिल रहे हैं आपको, राइट, जिनकी सभी की लेंथ यहाँ पे 2 है, राइट। सो की वैल्यू पेयर में आ जाएगा। तो आप ये ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज यूज कर सकते हो लूप करने के लिए। तो हम फॉर ईच मेथड यूज कर सकते हैं, राइट। सो सपोज मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया एरे कीज नाम का, राइट। तो मैं एरे कीज डॉट फॉर ईच यूज कर लूंगा। अब फॉर ईच लूप आप यूज कर सकते हो यहाँ पे एरेज के लिए, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे इसका एरे बन जाएगा बेसिकली। तो उस एरे को हमने स्टोर कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये की को रिटर्न करता है, और साथ ही में ये इंडेक्स को भी रिटर्न करता है यहाँ पे, राइट। तो आप इसको यूज करोगे, तो मैं एक एरो फंक्शन इसके बीच में डाल रहा हूँ, और जब मैं लॉक करूंगा, मैं ये यूज कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिया सारा, यहाँ पे मैंने लाके पेस्ट कर दिया इसको। तो की में की आ जाएगी, तो की में एज इट इज लगा लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लगा दूंगा स्टूडेंट, राइट। चेक करेंगे, देखो इससे भी ये लूप हो जाएगा। तो हम फॉर ईच लूप यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट डॉट कीज के साथ, राइट, जो कि एरेज को रिटर्न करती है यहाँ पे। तो बिल्कुल सेम वे आप वैल्यूज को भी लूप कर सकते हो ऐसे, राइट। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने वैल्यूज लगा दिया। यहाँ पे वैल्यूज फंक्शन यूज कर लेंगे, राइट। तो अब इस केस में आप वेरिएबल में कोई भी एक वेरिएबल यहाँ पे यूज कर लो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नाम कुछ भी आप दे सकते हो, राइट। और इसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं। सो देखो ये वैल्यू सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी, राइट। मेक श्योर यहाँ पे आपने वैल्यूज लगाया हो, तो सारी वैल्यूज यहाँ पे फेच हो जाएंगी, राइट। तो अब सेम वे हम एंट्रीज यूज कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। कोई भी नाम दे देते हैं, और मैंने यहाँ पे लगा दिया एंट्रीज। तो ये एरे ऑफ एरेज रिटर्न करता है, राइट। तो इसको लूप करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे एंट्री की जगह आप कोई भी नाम दे सकते हो,
राइट। सो आप देखो, नोटिस करो यहाँ पे ये एरे है, राइट। तो हम इस एरे को डीकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, और मैंने की कॉमा वैल्यू लगा दी, ऐसे करके। ठीक है। अब अगर मैं नोटिस करूंगा यहाँ से, तो ये इस तरीके से जो वैल्यूज हैं वो डिकंस्ट्रक्ट होकर मिल जाएंगे मुझे, राइट। ओके, तो सेम वे हम फॉर ऑफ लूप यूज कर सकते हैं। तो फॉर ऑफ लूप हम यूज कर सकते हैं एरे को एक्सेस करने के लिए, राइट। तो यहां से मैं डिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूं एरे को, राइट। तो ये यूज कर लेते हैं, चेक करेंगे। सो देखो, इससे भी वैल्यूज निकल आएंगे सारी, राइट। सो ये डिफरेंट मेथड्स है जिनके साथ आप ऑब्जेक्ट्स को लूप कर सकते हो, राइट। तो आई होप यार आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो वीडियो को, और सब्सक्राइब करो चैनल को, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।